इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 65 के बारे में, धारा 65। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में आपको क्लियर करूंगा एक एक पॉइंट। तो आईपीसी का सेक्शन 65 क्या कहता है, देखिए, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आपको बता दूं मैं, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोर्ट किसी को फाइन करती है, किसी अपराधी को, तो इन डिफ़ॉल्ट, देखिए इन डिफ़ॉल्ट मतलब अगर वो फ़ाइन जमा नहीं करवा पाता है, जो अपराधी है, अगर कोर्ट ने किसी को सज़ा सुनाई और साथ में जुर्माना कर दिया, और अगर इन डिफ़ॉल्ट वो जुर्माना ना भर पाया, फ़ाइन उसने जमा नहीं करवाया, तो पेमेंट जमा ना करवाने की स्थिति में, फ़ाइन जमा ना करवाने की स्थिति में उसको क्या होगा, उसको अलग से कोर्ट सज़ा सुना सकती है, जो कि 1/4 हो सकती है, 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 1/4 किसका होगा, ये जो पनिशमेंट उसको मिलेगी 1/4 वो किसकी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आईपीसी का सेक्शन 65 सिर्फ़ और सिर्फ उन सेक्शंस में लागू होगा, आईपीसी के उन सेक्शंस में लागू होगा जहां पर कोर्ट के पास ये पावर है कि जेल की सज़ा भी सुना सकती है कोर्ट, फ़ाइन भी कर सकती है, या फिर दोनों कर सकती है। कुछ आईपीसी के सेक्शन, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन ऐसे हैं जिनमें सज़ा के तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइन किया जा सकता है, तो वहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 65 लागू नहीं होगा। आईपीसी का 65 जो सेक्शन है, ये सिर्फ उन सेक्शन पे लागू होगा जहाँ पर, जिन सेक्शन में जेल की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया आपका। अब दूसरा पॉइंट ये है, देखिए, कि कितनी सज़ा सुना सकती है कोर्ट अगर फ़ाइन जमा नहीं करवाता है कोई अपराधी। जैसे मान के चलिए, किसी सेक्शन के अंदर, किसी अपराध के अंदर कैदी को, जो जिसको सज़ा हुई है, उसको 10 साल तक की सज़ा सुना दी कोर्ट ने कि आपको 10 साल तक की सज़ा दी जाती है इस केस के अंदर, जो मैक्सिमम सज़ा है उसमें 10 साल है। तो 10 साल तक की सज़ा सुना दी और साथ में 20,000 रुपये फ़ाइन कर दिया। अब उसने 20,000 रुपये फ़ाइन जमा नहीं करवाया, तो कोर्ट अब उसको कितनी सज़ा और साथ में दे सकता है फ़ाइन ना जमा करवाने की स्थिति में। देखिए, यहाँ पर लाइन है, इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब चौथा हिस्सा किसका देखा जाएगा, 10 साल का। जैसे 10 साल की सज़ा सुनाई, 10 ईयर्स की सज़ा सुनाई, तो 10 ईयर्स का चौथा हिस्सा क्या होगा, 1/4 क्या होगा, इसका चौथा हिस्सा होगा 2.5 साल। तो 2.5 साल हो गया इसका चौथा हिस्सा। तो अगर उसको 10 साल तक की सज़ा सुनाई गई थी और साथ में 20,000 रुपये जुर्माना किया गया था, 20,000 उस जुर्माना उसने नहीं जमा करवाया, तो फ़ाइन ना जमा करवाने की स्थिति में 2.5 साल उसको और जेल में रहना पड़ेगा। मतलब उसकी टोटल सज़ा कितनी हो गई, 12 साल की। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसमें यही बताया गया है कि किसी ऑफेंस में अगर कोर्ट किसी को फ़ाइन करती है, अगर वो अपराधी अपना फ़ाइन जमा नहीं करवा पाता है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो मैक्सिमम सज़ा है उस ऑफेंस में, उसका 1/4 अलग से दे सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, एक्सीड नहीं कर सकती उससे। अब इसमें कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कई बार क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर बात की गई है, जो ऑफेंस है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज़ फाइन, और इसमें जो मैक्सिमम सज़ा है, मैक्सिमम फिक्स फॉर द ऑफेंस, उसका 1/4 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 साल वाली सज़ा का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी अपराधी को ऐसे ऑफेंस में सज़ा सुनाई गई जिसकी जो मैक्सिमम सज़ा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट 10 साल तक की सज़ा दे सकती है, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर होती है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 साल की सज़ा उसमें है मैक्सिमम, तो वो 10 साल की ही सज़ा दे। कोर्ट उसको 9 साल की सज़ा भी दे सकती है, अपराधी को 8 साल की भी सज़ा दे सकती है, 5 साल की भी दे सकती है, 1 साल की भी दे सकती है। ये कोर्ट के अपने विवेक के ऊपर है, कोर्ट की ये पावर होती है। तो मान के चलिए किसी अपराध के अंदर, किसी ऑफेंस के अंदर मैक्सिमम सज़ा 10 साल दी जा सकती है, लेकिन कोर्ट ने उसको सिर्फ
8 साल की सज़ा दी है। कोर्ट ने सिर्फ 8 साल की सज़ा सुनाई है और साथ में 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। अब 8 साल की सज़ा तो कोर्ट ने उसको सुना दी, हालांकि कोर्ट उसमें मैक्सिमम सज़ा 10 साल भी दे सकती थी। मैक्सिमम सज़ा 10 साल है, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 8 साल सुनाई, साथ में 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। लेकिन 20,000 रुपये फ़ाइन उस अपराधी ने जमा नहीं करवाया। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट करेगी 1/4 उसको और सज़ा देगी। तो 1/4 किसका माना जाएगा? देखिए, कोर्ट ने कितनी सज़ा सुनाई है? 8 साल की। तो 8 साल का 1/4 नहीं देखा जाएगा, क्योंकि 1/4 किसका देखा जाएगा? 1/4 देखा जाएगा 10 साल का, क्योंकि उस अपराध की जो मैक्सिमम सज़ा है वो 10 साल है। चाहे कोर्ट ने 8 साल की सज़ा सुनाई, चाहे कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई, चाहे कोर्ट ने 1 साल की सज़ा सुनाई, हमेशा जब 1/4 देना होगा फ़ाइन ना जमा करवाने की स्थिति में, तो हमेशा उस ऑफेंस की मैक्सिमम सज़ा का 1/4 दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी 10 साल का जो 1/4 होगा वो 2.5 साल होगा। तो कोर्ट ने 8 साल की अगर सज़ा सुनाई है तो साथ में 2.5 साल और जुड़ेंगे, तो उसको 8 साल जो सज़ा सुनाई गई है वो भुगतनी पड़ेगी। 8 साल के बाद 2.5 साल और जेल में रहना पड़ेगा। तो 1/4 हमेशा जो है वो जो मैक्सिमम सज़ा होती है किसी भी ऑफेंस के अंदर, उसका 1/4 होता है, उसका चौथा हिस्सा होता है फ़ाइन ना जमा करवाने की स्थिति में, ना कि जो कोर्ट ने सज़ा सुनाई है उसका चौथा हिस्सा। अब मान के चलिए कोर्ट ने 4 साल की सज़ा सुनाई है, हालांकि उस ऑफेंस में जो मैक्सिमम सज़ा है वो 10 साल है। तो जब भी 1/4 करना होगा तो 4 साल का नहीं करेंगे, ना ही 8 साल का, 10 साल का ही करेंगे, क्योंकि उसकी मैक्सिमम सज़ा 10 साल है। अगर किसी केस में मैक्सिमम सज़ा 20 साल दी जा सकती है, तो हमेशा जब फ़ाइन ना भरने की स्थिति में 1/4 20 साल का ही करेंगे। कोर्ट चाहे 12 साल की सज़ा करे, चाहे 10 साल की करे, चाहे 14 साल की करे। तो यही इसमें पॉइंट बताया गया है। और आईपीसी का सेक्शन सिर्फ और सिर्फ उन सेक्शंस पे लागू होगा जिनमें कोर्ट के पास ये पावर है कि उसमें जेल की सज़ा भी दे सकते हैं और फ़ाइन भी कर सकते हैं। अगर जिन ऑफेंसेस में सिर्फ और सिर्फ फ़ाइन कर सकते हैं वहाँ पर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में, जो कि आपको आसानी से समझ में आ सकें, जानकार बनाएं आपको और सशक्त बनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और सेक्शन की। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।